नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत संभव, शिवराज गदगे ने कहा। पशुपालन मंत्री प्रभुवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के साथ ही सबका भला हो सकता है। चुनाव आयोग ने भाजपा अभियान पर बैकलैश के बाद किच्चा सुदीप फिल्मों, विज्ञापनों की स्क्रीनिंग की अनुमति दी। पीएम मोदी का बार बार कर्नाटक दौरा चुनाव हारने के डर को दर्शाता है, कांग्रेस का कहना। अमूल के बेंगलुरु के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा से नाखुश केएमएफ। अडानी संग शरद पवार की फोटो शेयर कर अलका ने बताया था डरे और लालची, अब क्यों देनी पड़ी सफाई। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप, कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर पूछे ये सवाल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। 10 मई को होने वाले आम विधानसभा चुनाव के लिए बीदर जिला भारतीय जनता पार्टी की जिला चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। आज जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बीदर जिले की 6ठी विधानसभा क्षेत्र के संयोजक, सह संयोजक एवं चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्यों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवानंद मंथालकर ने किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन समिति के संयोजक शिवराज गदगे ने कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को पहचान कर कार्यकर्ताओं को चुनाव कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। गदगे ने विश्वास व्यक्त किया कि चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य, संयोजक, सह संयोजक और जिला कार्यकर्ता बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के विकास का जिम्मा उठाएंगे और जीतेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 32 प्रमंडलों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसी अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एवं रासायनिक उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को पहचाना और उन्हें चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए पार्टी को दी गई जिम्मेदारी का सक्रिय रूप से उपयोग करे। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का अच्छा भविष्य है और एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत से शीर्ष पद पर जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में काफी विकास कार्य हुए हैं। पशुपालन मंत्री प्रभुवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के साथ ही सबका भला हो सकता है। 9 अप्रैल को उन्होंने कमलनगर तालुका के विभिन्न गांवों का दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बात की। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं, जिसने विकास को अपना मूल मंत्र बना लिया है। अन्नदाताओं की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री विद्या निधि योजना का क्रियान्वयन किसानों की चिंता को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन परियोजना लागू की गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का पैमाना, जो कई वर्षों से एकमात्र वादा बनकर रह गया था, बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदेश में ऐसी कई योजनाओं को लागू किया गया है। भाजपा को विश्वास है कि उसे अभूतपूर्व जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि वह विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने कहा कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे कन्नड़ अभिनेता सुदीप के विज्ञापनों की स्क्रीनिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ईसीआई ने आगे कहा कि केवल अभिनेता जो चुनाव लड़ रहे हैं या दूरदर्शन पर प्रचार कर रहे हैं जो सार्वजनिक धन से वित्त पोषित है को व्यावसायिक स्क्रीनिंग से प्रतिबंधित किया जा सकता है। बुधवार 5 अप्रैल को सुदीप ने घोषणा की है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए प्रचार करेंगे। चुनाव खत्म होने तक सुदीप की फिल्मों, शो और विज्ञापनों के प्रदर्शन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली कई याचिकाओं के बाद ईसीआई की घोषणा आई। जेडीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता तनवीर अहमद ने भी कहा था कि किसी खास पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बड़े पर्दे या किसी ऑडियो विजुअल माध्यम से नहीं दिखाया जाना चाहिए। सुदीप ने इस बात पर जोर दिया कि उनका समर्थन पूरी तरह से सीएम बोम्मई के लिए है, न कि भाजपा के लिए। अभिनेता ने कहा था कि उनका बोम्मई के साथ व्यक्तिगत संबंध है और वह उनके समर्थन से सीएम और अन्य लोगों के समर्थन में खड़े हैं। आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को पेश नहीं करने के पार्टी के फैसले के बावजूद बोम्मई को पार्टी के चेहरे के रूप में प्रचारित करने के लिए भाजपा के भीतर एक अभियान के बीच यह आता है। अभियान मत्तोम्मे बीजेपी, मत्तोम्मे बोम्मई के नारे के साथ मुख्यमंत्री के लिए समर्थन हासिल करना है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिणी राज्य में बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में भाजपा कितनी कमजोर है। जहां 10 मई को चुनाव होना है, कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा, प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को गिराने का फैसला ले लिया है, इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेता बार बार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वह जितनी बार चाहे उतनी बार राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वह चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दिखाता है कि राज्य में भाजपा कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा, इन सभी प्रयासों से लगता है कि भाजपा नेताओं ने पहले ही हार मान ली है। राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वे सरकार बदलने जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि क्योंकि वे जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए भाजपा नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। शिव कुमार ने कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी का इस्तेमाल करने की साजिश है। पुलिस भी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। मैंने ऐसे अधिकारियों की एक सूची तैयार करने को कहा है, वे केवल 40 दिनों के लिए ऐसा कर सकते हैं। नंदिनी दूध के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुग्ध सहकारी अमूल के बेंगलुरु के बाजार में प्रवेश करने के बीच कर्नाटक दुग्ध महासंघ केएमएफ के अधिकारियों ने कहा कि वे विकास से नाखुश हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी को लिखने की योजना बना रहे हैं। मंगलवार को अमूल की घोषणा की वह बेंगलुरु में दूध और दही की आपूर्ति करेगा। कर्नाटक में विपक्षी नेताओं के साथ विरोध और हंगामे के साथ मिला। इसे राज्य में केएमएफ के नंदिनी ब्रांड को खत्म करने का कदम बताया। घोषणा के समय ने अटकलों को हवा दे दी है, क्योंकि यह कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक 1 महीने पहले आता है। केएमएफ के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि वे अमूल के बेंगलुरु के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा से नाखुश हैं। 2 सफल दुग्ध सहकारी समितियों के लिए दूध अधिशेष राज्य में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने और एक दूसरे के व्यवसायिक हितों को चोट पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय दूध की कमी वाले अन्य राज्यों में दूध का विपणन करने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, जो दोनों की मदद करेगी। सहकारी समितियों और जनता केएमएफ का नंदिनी ब्रांड मुंबई, गोवा, हैदराबाद और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में अमूल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
केएमएफ एनडीडीबी को पत्र लिखकर अमूल से कर्नाटक में उद्यम न करने का अनुरोध करने की योजना बना रहा है। चुनाव अधिकारियों ने दावणगेरे, पुणे, बेंगलुरु NH 48 पर हेबालू टोल चेकपोस्ट पर बॉलीवुड निदेशक श्रीदेवी के पति और बॉलीवुड निदेशक बोनी कपूर के परिवार से संबंधित 66 किलोग्राम चांदी के बर्तन और 49 लाख रुपए के गहने जब्त किए। 5 बक्सों में पैक किए गए सामान को BMW कार में चेन्नई से मुंबई ले जाया जा रहा था। पूछताछ के दौरान कार में सवार चालक सुल्तान खान और हरीश सिंह ने रघुनाथ की अध्यक्षता वाली अधिकारियों की एक टीम को उचित जवाब नहीं दिया। शिकायत दर्ज करने वाली दावणगेरे ग्रामीण पुलिस ने कहा कि ये लेख बोनी कपूर के परिवार के है। आगे की पूछताछ जारी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। अडानी मामले पर सियासी विवाद इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के बीच ही मतभेद शुरू हो गए हैं। ऐसा ही कुछ सामने आया है शरद पवार के बयान और उस पर कांग्रेस नेता अलका लांबा की प्रतिक्रिया से। अडानी मामले पर शरद पवार ने जेपीसी को लेकर विपक्ष से अलग अपनी राय रखी थी, जिस अलका लांबा ने ट्वीट कर उन्हें डरे और लालची लोग बताया था। इस बयान पर जब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अलका लांबा को घेरा कि क्या यह कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है, तो अलका लांबा को सफाई देनी पड़ी। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि वह अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं है, लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। पवार ने पत्रकारों से कहा कि अगर जेपीसी में 21 सदस्य हैं, तो संसद में संख्या बल के कारण 15 सत्ता पक्ष से और 6 विपक्षी दलों से होंगे, जो समिति पर संदेह पैदा करेगा। पवार ने कहा था कि जेपीसी के बजाय मेरा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी होगी। शरद पवार ने इस बयान के बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक ट्वीट किया। अलका लांबा ने अपने ट्वीट में शरद पवार और उद्योगपति गौतम अडानी की एक तस्वीर शेयर करके लिखा, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। लोगों की लड़ाई अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदारों से भी। राजस्थान चुनाव से पहले राज्य की कांग्रेस में एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। पायलट ने गहलोत सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। सचिन पायलट ने कहा कि 4.5 साल बाद भी मामले को सीबीआई को नहीं दिया गया।
पायलट ने कहा, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस की जो नो टॉलरेंस पॉलिसी है उस पर कार्यवाही करके बताए। अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुराने वीडियो भी दिखाए। सचिन पायलट ने वसुंधरा सरकार पर आरोप लगाने के वीडियो दिखाए। उन्होंने अशोक गहलोत के विपक्ष के समय के दिए गए बयान दिखाए। पायलट ने शराब माफिया और बजरी माफिया पर दिए बयान के वीडियो भी दिखाए। इतना ही नहीं, पायलट ने 11 अप्रैल को गहलोत सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन करने का ऐलान भी किया है। बिहार में अब रमजान के महीने में राजनीतिक दलों द्वारा दिए जा रहे इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई राजनेताओं और बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। हालांकि भाजपा के नेताओं ने इसका विरोध किया और भाजपा के किसी भी नेता ने इस इफ्तार पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर 9 अप्रैल की शाम इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। दावत इफ्तार की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि रोजदारों को इफ्तार, वजू और नमाज की अदायगी में कई कठिनाई न हो, विशेष ध्यान कार्यकर्ता रखें। मेवा खा रहे हैं नीतीश कुमार। इधर इफ्तार पार्टी को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी के वचन की बात करने वाले मुख्यमंत्री आज क्यों भूल गए हैं कि सत्ता जनता की सेवा करने के लिए मिली थी, न कि मेवा खाने के लिए। गौतम अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय रखने के बाद शरद पवार ने विपक्ष के एक और मुद्दे की हवा निकाल दी है। ये मुद्दा है प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद का। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के नासिक में जब शरद पवार ने पीएम मोदी के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा तो पवार ने पलटकर पत्रकारों से ही पूछ लिया, आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानूनी व्यवस्था, महंगाई, ऐसे कई सवाल है और इन मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला करना ही चाहिए। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। आज महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गई। इस पर चर्चा जरूर करें। अब देखते हैं समाचार विदेश के। इजराइल पर हमास और सीरिया के हमले के बाद वह और खतरनाक हो गया है। सीरिया के रॉकेट दागे जाने के बाद जवाब में इजरायली सेना ने भी ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। इजराइल की सेना ने दावा किया कि सीरिया क्षेत्र से 6 रॉकेट दागे जाने के बाद उसकी सेना ने रविवार तड़के सीरिया में जवाबी हमले किए। इजरायली सेना ने शुरू में कहा था कि दूसरे हमले में जब 3 रॉकेट दागे गए तो उसने सीरिया के उन इलाकों में पोत से गोलाबारी की जहाँ से ये रॉकेट दागे गए थे। बाद में इजरायली सेना ने यह कहा कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरियाई सेना के ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें सीरियाई 4th डिवीजन का परिसर और रडार एवं तोपखाना चौकियां शामिल हैं। इजरायली सेना ने कहा कि रविवार तड़के 2 रॉकेट इजराइल की सीमा में दागे गए, जिनमें से एक को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि दूसरा खुले इलाके में गिरा। पहला हमला शनिवार को हुआ था, जिसमें एक रॉकेट इजराइल द्वारा देश में शामिल किए गए गोलान हाइट्स के एक खेत में गिरा था। वहीं तबाह की गई एक अन्य मिसाइल के टुकड़े सीरिया की सीमा के पास जॉर्डन के क्षेत्र में गिरे। जॉर्डन की सेना ने इसकी पुष्टि की। हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन के राष्ट्र प्रमुखों की अगले सप्ताह मुलाकात होने वाली है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले सप्ताह उत्तरी आयरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गुड फ्राइडे शांति समझौते की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आएंगे। वहीं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ बाइडेन की मुलाकात होगी। यह मुलाकात कई मायनों में अहम होगी, खास तौर पर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच नाटो देशों की संभावित रणनीति, चीन और रूस की नजदीकी और बदलते कूटनीतिक समीकरणों पर भी चर्चा की उम्मीद है। मंगलवार शाम को एयरफोर्स 1 में आने वाले बाइडेन को अपनी आयरिश विरासत और शांति समझौते में अमेरिका की भूमिका पर बेहद गर्व है। बाइडेन बुधवार को उल्टसर यूनिवर्सिटी के नए खुले परिसर में एक भाषण देंगे और सुनक के साथ एक औपचारिक बैठक करेंगे। 1998 में एक समझौते के बाद से ही उत्तर आयरलैंड की राजनीति में अमेरिका प्रभावशाली बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार तक उत्तरी आयरलैंड में रहेंगे, फिर उसके बाद वे डबलिन पहुंचेंगे। MI5 ने हाल ही में उत्तरी आयरलैंड में आतंकवाद के खतरे के स्तर को गंभीर कर दिया है। इससे यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में हमले की काफी संभावना है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पूजा के साथ रोमांस करते दिखे सलमान खान। किसी का भाई किसी की जान का नया पोस्टर हुआ रिलीज। अब समाचार खेल जगत के। IPL में शुभमन गिल ने लगाया खास दोहरा शतक। ये करिश्मा कर बनाए 2 बड़े रिकॉर्ड।
आखिर में समाचार बाजार के। देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड की शहर गैस वितरण इकाई गेल गैस लिमिटेड ने गैस की मूल्य लागत में कमी के बाद रविवार को सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस की पीएनजी की कीमतों में 7 रुपए तक की कटौती की है। गेल गैस ने बेंगलुरु और दक्षिण कन्नड़ में पीएनजी गैस की कीमत 7 रुपए प्रति मानक घन मीटर घटाई है। वही कंपनी ने अपने परिचालन वाले अन्य शहरों में पीएनजी का दाम 6 रुपए प्रति इकाई घटाया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कार्यकर्ताओं की मेहनत से बीदर जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में जीत संभव, शिवराज गदगे ने कहा। पशुपालन मंत्री प्रभुवीर चौहान ने कहा कि बीजेपी के साथ ही सबका भला हो सकता है। चुनाव आयोग ने भाजपा अभियान पर बैकलैश के बाद किच्चा सुदीप फिल्मों विज्ञापनों की स्क्रीनिंग की अनुमति दी। पीएम मोदी का बार बार कर्नाटक दौरा चुनाव हारने के डर को दर्शाता है, कांग्रेस का कहना। अमूल के बेंगलुरु के बाजार में प्रवेश करने की घोषणा से नाखुश केएमएफ। अडानी संग शरद पवार की फोटो शेयर कर अलका ने बताया था डरे और लालची, अब क्यों देनी पड़ी सफाई। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप, कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर पूछे ये सवाल। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।